अब हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 23वां अध्याय सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभार, चक्षु और परोक्ष। सवानर का कालनर, कालनर का संजय और संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उसीनर एवं तितिक्षु। उसीनर के 4 पुत्र थे, शिवी, वन, समी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए, विशाल, दर्भ और सुबीर, मद्र और केकय। उसी नर के भाई तितिक्षुक के रुषद्रथ और रुषद्रथ के हेम और हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दिग्रतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग, बंग, कलिंग, सुहे, पुंड्र और अंध। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान और खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। ये चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ऋष्यशृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्यशृंग को वहाँ ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष। पृथुलाक्ष के वृत्रथ और व्रतकर्मा और व्रत भानु 3 पुत्र हुए। वृत्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति और धृति का धृतव्रत और धृतव्रत का सतकर्मा और सतकर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर कीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुहु से बभ्रु का जन्म हुआ। बभ्रु का सेतु और सेतु का आरब्ध और आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृति, धृति का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए।
यति के पुत्र तुर्वसु का वहिनी और वहिनी का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का तिरभानु, तिरभानु का उदार बुद्धि, करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत, और मरुत संतानहीन था। इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था, परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्राजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्राजित से सतजित का जन्म हुआ। सतजित के 3 पुत्र थे, महाहय, वेणुहय और हयहय। हयहय का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी और सोहंजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक, और धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा, लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग और तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा था बीतिहोत्र। बीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़ा था वृषणी। परीक्षित, इन्हीं मधु, वृषणी और यदु के कारण ये वंश माधव, वासुन और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम था ब्रजिनवान और ब्रजिनवान का पुत्र स्वाभाई और स्वाभाई का रोसेसुक। रोसेसुक का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान, योगेश्वरीय, संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक के लाख लाख संतानें हुई थीं। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई।
उनमें पृथु सर्वा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथु सर्वा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ, उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए, उनके नाम सुनो। पुरोजित, रुक्कम, रुक्मेशो, पृथु और जयामद। और जयामद की पत्नी का नाम था शेब्या। जयामद के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब शेब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रहे हो? जयामद ने कहा, ये तो तुम्हारी पुत्र वधू है। शेब्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सोत भी नहीं है, फिर ये मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है? जयामद ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी ये पत्नी बनेगी। राजा जयामद के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शेब्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शेब्या की 7वीं पुत्र वधू भोज्या से विवाह किया। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 23वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।